राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा है, मेरी परमेश्वरी माँ, मेरी शेरा वाली माँ, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी शरण में ये महिमा सुनते हैं, उनके हर कष्ट को दूर करो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करो मेरी माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं सदन कसाई की कथा। इसमें भगवान द्वारा सदन कसाई को उतारने की बात है। पार उतार दिए थे सदन कसाई, किस वजह से? जबकि वे कितने ही जीवों को रोजाना मार दिया करते थे, कसाई कुल में उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। पूरी कथा सुने। जय श्री हरि, जय श्री राम। सदन कसाई की कहानी और उनकी भक्ति। सदन नाम के एक संत थे, उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई बाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्राय पैदल ही यात्रा होती थी। वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का मन करता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन खा लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करुणावश यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे पर जोर से 3 बार आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाएं। संतों को उधर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के दरवाजे के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। आज आप हमारे घर ही रुक जाइए। सदन जी दयालु हृदय की वजह से वहीं पर रुक गए। उन्होंने दूसरी गलती कर दी। एक विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, वह जल डालकर स्थान को पवित्र कर ले और फिर स्वयं आसन बिछाकर कुछ क्षणों के लिए बैठ जाए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ पर एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों की वाणी है। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बातें क्यों सोचती हो? उसने सोचा कि कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है। उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वे बोले, अरे यह तो महान अपराध है, तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने रोका और धमकी दी, अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया, कहा, देखो
रात में इनको साधु समझकर हमने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए। नहीं तो यह न जाने मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने उसकी पिटाई की और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ा ही है, केवल भगवान होते हैं। हे भगवान, भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी ही लीला हो। राजा ने सदन जी से कहा, हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि आपने अपराध किया है या नहीं। अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, कोई ना कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए यह दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी है, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसवा कर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी को सजा मिलने के पश्चात वे सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की भी इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ नहीं है। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया, उनके दोनों हाथ निकल गए। उनके दोनों हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी, उनके चिन्ह गायब हो गए। उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया। सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। जय श्री हरि प्रभु, जय श्री कृष्ण। कभी कभी धर्म पर चलने वाले की दुर्गति होते हुए भी दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा नहीं समझो, चाहे वो किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छी है। नाम जप करें और सत्य से जो भी कमाई हो उससे सादा जीवन जिएं। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति करेगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पाप के आचरण कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बाबा नीम। दोस्तों और मेरी माताएं मैंने आगे भी शेयर करी। सदन कसाई, ये पौराणिक कथा है, सच्ची घटना है। भगवान श्री हरि के भक्त सदन कसाई, जो कसाई कुल में पैदा हुए थे और अनन्य भक्त थे भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान मधुसूदन के, भगवान जगन्नाथ के। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि।